नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री सुरेंद्र मेहता जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज़ 11 भारत में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। सर, क्योंकि हम लोग होली पर बातचीत करने वाले हैं तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि सुरेंद्र मेहता की होली किस तरीके से रहती है बिहार में। ये होली रंगों का त्यौहार है और हमारी संस्कृति में ये परंपरा है कि होली के दिन हम सब लोग, चाहे नहीं होता है गाँव में कभी दोस्ती किसी से दुश्मनी, तो उस दिन हम दोस्त दुश्मन सबको अभी गुलाल लगा करके होली खेलते हैं और प्रेम सद्भाव भाईचारा आपस में स्थापित करते हैं। तो इस तरह से पूरे गांव के अंदर हम लोग गांव में समाज में सब जगह घूम करके, क्षेत्र में भी घूम करके सब लोगों को अबीर गुलाल लगाते हैं। सब लोगों से आने वाले दिनों में उनका होली कैसे अच्छा रहे, उनका जीवन कैसे सुखी रहे, इसकी कामना करते हुए हम सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। ये तो आपने बताया कि आप किस तरीके से होली खेलते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को वो बताएं जो हमारे दर्शक नहीं जानते कि आप बचपन में होली कैसे खेलते थे। कीचड़ वाली होली खेलिए, क्योंकि ये बिहार में कीचड़ में होली बहुत खेली जाती है। ये हम जब छोटा थे, हमारे गांव में बलान नदी गुजरती है वहाँ, तो सुबह में हम लोग सब एकजुट होते थे, उसमें सैकड़ों बच्चे एक साथ होते थे। तो वहाँ वो बलान नदी का एक दूसरे पर कीचड़ फेंक देना, एक दूसरे पर वो सेमाल होता है, सेमाल कहता है, उसको उस देह पर फेंक देना। तो पहले दौर का होली सुबह में यही होता है, किसी के देह पर धूल फेंक देना। तो इस तरह से वो बच्चा वाला होली गांव घर में इस तरह से चलता है। और उसके बाद ठीक दोपहर बाद जब 2:30 बजता है, हम लोग रंग अबीर पिचकारी ले करके एक दूसरे को डालते हैं। और हम लोग के यहाँ देहात में जब बच्चा थे ना, वो बांस जो होता है, जिसको बांस कहते हैं, बांस का वो पाइप को काट करके वो पिचकारी बनाई जाती पहले के जमाने में। हाँ। और उसी पिचकारी से हम लोग एक दूसरे को रंग अबीर होली के रंग देते थे। तो इस तरह से बचपन का होली इस तरह से हुआ करता। अभी की होली कैसी होती है? अभी कितना अंतर आया दोनों में? अभी भी बच्चा लोग है इस तरह से खेलता है वहाँ, लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब एक दूसरे को अबीर देना, बच्चा लोग को भी समझाते हैं। जब बच्चा हम थे तो धूल फेंकते थे, कीचड़ फेंक करके होली खेलते थे, कि अभी समझाते हैं कि अभी अच्छा चीज़ नहीं है, अब रंग अबीर का इस्तेमाल करो। उनको आप बताएं कि देखो ऐसा है कि हम भी ऐसे खेलते थे, लेकिन अब तुम लोगों को समझा रहे कि ऐसे मत खेलो। अब ऐसा मत खेलो, जो समय बदल गया है। अब किसी के शरीर पर धूल फेंक देता है तो वो झगड़ा झगड़ी करने के लिए तैयार होता है। अब बस यही कहते हैं कि अबीर लो, रंग लो और एक दूसरे को डालो और कह के डालो। हाँ, अभी के लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं होते इन सभी चीजों को तुमको लेकर। लगता है कि नहीं, हम तो अबीर डाल रहे हैं, रंग डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूछ करके डालो, गला मिलो, सब एक दूसरे के साथ प्रेम श्रद्धा भाव भाईचारा को स्थापित करो। इस तरह से वहाँ होली हम लोग खेलते हैं। अच्छा सुरेंद्र जी, एक चीज जो होली में देखी जाती है, लोग भांग पीते हैं, ठंडाई पीते हैं और तरह तरह की चीजें करते हैं। हालांकि देखिए बिहार में तो शराबबंदी है तो अब इसका सेवन लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले ये सब चीजें होती थी, शराब पीना या फिर जब शराबबंदी नहीं थी तब, या फिर भांग पीना। तो उस समय कभी आपने भांग वांग पीकर होली खेली है? देखिए, किसी नशा का चीज़ अपने जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो लोग तो कहते हैं कि भांग नशा ही नहीं होता है। भांग नशा होता है, लोग कहता है कि नशा होता है, हम लोग अपने जीवन में कभी इसका इस्तेमाल नहीं। होली ऐसा त्योहार है जहाँ पे ठंडाई में भांग को मिला के तो लोग पीते ही हैं। नहीं पीता है, लेकिन हम लोग को अच्छा कभी नहीं लगा। और हम लोग के इलाके में जब गांव देहात से हम लोग आते हैं, वो भांग का बहुत बड़ा वो जंगल की तरह जन्म जाता है। उसको लोग काट करके भांग का में इस्तेमाल करता है। भांग का आदत तो हम लोग को इस अभी आके पड़ा है। जब हम महादेव का पूजा करना शुरू कर दिए तो महादेव को हम भांग ले करके दूध में मिला करके उस दिन भांग महादेव को चढ़ाते हैं। महादेव को भी अबीर गुलाल इत्र से पूजा करते हैं, दूध दही से पूजा करते हैं। और महादेव को पूजा करने के बाद हम सब लोग एक दूसरे के साथ फिर होली खेलते हैं। अच्छा, एक और तरह की होली बिहार की फेमस होती है, शादी के बाद अपने ससुराल जाया जाता है। पहला होली तो ऐसी ही होती है कि पाहुन को ससुराल में परछा जाता है, और अलग तरीके की होली होती है। वो कैसी रही आपकी शादी के बाद की पहली होली? देखिए, हमारा जीवन ही कुछ इस तरह का रहा है, तो अभी कहिएगा कि क्या बोल रहा है,
हम अपने जीवन में कभी ससुराल जाके होली खेले ही नहीं। क्यों नहीं गए? इसलिए कि जब हमारी शादी हुई हम्म, तो हमारी पत्नी बहुत जल्द घर आ गई और फिर हम लोग राजनीतिक जीवन से जुड़े तो कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम ससुराल जाके होली खेलें और कभी जिद नहीं अच्छा किए हैं हाँ ससुराल कभी वालों दिमाग ने? में अटा भी नहीं तो ऐसा करें। और ये बात तो सही है, आप कह रही थी, सही मायने में लोग ससुराल जाते हैं, होली खेलते हैं, वो एक अलग चीज़ का रिश्ता, वो भी एक रिश्ता है, वो भी प्रेम स्वभाव भाईचारा का ही एक प्रतीक है। लेकिन हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ नहीं किए। आप अपने क्षेत्र में अपने लोगों के साथ किस प्रकार होली खेलने वाले हैं? क्या प्लानिंग है? देखिए कहे ना, हमारा सुबह का रूटीन होगा उस दिन, सबसे पहले नहा धो करके महादेव की पूजा करना, हम्म, और महादेव की पूजा करने के बाद घर में जो बनता है, अब जानवे करती है, खाना उना खा करके एक चक्कर तो पहले क्षेत्र में हो आते हैं। वो 12-1 बजे तक का समय सफ़र होता है, तो क्षेत्र में जा करके सब लोगों से मिल लेना। अबीर हम भी रखते हैं, अबीर उधर से भी आता है, तो हम तो इतना बड़ा क्षेत्र है कि हम तो थोड़ा सा अबीर लेके जाते हैं, वो हम अपने जनते के अबीर को जनते को लगा देते हैं। अच्छा तो खाना पकवान भी जो होता है, खान पकवान जो होते हैं होली में अलग होते हैं, क्या खाना आपको पसंद है होली के दिन? देखिए होली के दिन सबसे पहली बात तो ये है, बहुत गरीब परिवार से हम अपना जीवन हमारा गुजरा है, आज भी वहाँ है, गरीबी हमारा पीछा करता आया है। तो होली के दिन हमारे परिवार को ये सामर्थ्य नहीं था कि वो पूरी पकवान लेकर के हमको खिलाता। हमारे माता पिता बहुत गरीब थे, तो उस दिन अगर संजोग से अगर गेहूं की रोटी हो जाए, चावल हो जाए, ये बड़ी बात थी। तो जो आया, जो गरीबी में जो माता पिता हमें दिया खाए, और जीवन का वो बहुत बड़ा लम्हा गुजरा है। अब कैसे? अब क्या खाने में पसंद है? अभी तो एमएलए हुए, तरह के पकवान बनते होंगे। अभी एमएलए हैं, मंत्री हैं, हम्म, छोटा छोटा बच्चा है, पोता पोती नाती है, तो सबको खिलाने के लिए अब तो जब सैलरी आता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं, बाल बच्चा को देखने, खाओ तुम लोग भी, हमको तो नहीं मिला, तुम कम से कम खाओ। अच्छा तो पुआ पूड़ी खाना ज्यादा पसंद है या फिर दही बड़ा, देखिए नमकीन या मीठा? हमको नमकीन ज़्यादा पसंद है। तो दही हम- बड़ा खाते हैं। हाँ, हम कभी नमकीन खाते हैं, दही बड़ा चलता है, लेकिन हम कभी मीठा पर ज़्यादा ध्यान नहीं तो कभी लगाते। खाना बनाए भी हैं खुद से होली में? कहीं होता है ना कि परिवार के साथ बैठ रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, बना लिए साथ में। पत्नी के साथ तो खाना बनाना नहीं कभी हुआ, लेकिन हम पहले कहे गरीबी था, हमारे पिताजी काम करते थे, खेत मजदूर थे, और उसको खाना पका करके बना करके अपने पिताजी को खिलाना, हमारे दादाजी थे उनको खिलाना, ऐसा रहा है, खाना उना बनाए। तो अब कहिएगा अभी वाला खाना जो अभी चलता है ये वो नहीं पसंद है। ये नहीं पसंद, और उससे कभी पाला भी नहीं पड़ा, तो सादगी जीवन रहा है, सादा खाना पसंद आया है। अच्छा होली में कौन सा गीत सुनते हैं आप? अब होली कौन सा फेवरेट सॉन्ग है आपका होली पर? देखिए हम लोग के यहाँ वो गांव देहात में लोग ढोल हारमोनिया लेकर के घूम जाता था, होली गाते हुए निकलता था, बहुत तरह की होली होता था। उसमें से एक गाना हमको पसंद था, उस वक्त भी, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, बड़ा अच्छा लगता था। क्या तो उसके बोल याद है? तो हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप दो उनके लाइन लिए हमारे दो दर्शकों लाइन के लिए। गाएं। हम तो वही कहे, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, यही उसका बोल था। गांव के लोग ही गाते होते थे, और उसके बाद तो अमिताभ बच्चन को गाते हुए सुने फिल्म में इस गीत को, तो अच्छा था। और इसको तो हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है ये होली। भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो वो भी होली से जोड़ा गया, और हमारे देश में होली हमारी संस्कृति है, और इससे
अलग होना अब किसी के लिए संभव नहीं है। ये देश का एक बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए होली हमारे देश की संस्कृति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब बिहार में फूलों की भी होली खेली जाती है, देखते होंगे आप कि जो मॉडर्न लोग हैं अब वो फूलों से होली खेलते हैं। आपको कैसी लगती है वो होली? देखिए, ये दुनिया के बदलते परिवेश में आवश्यक भी है, अच्छा भी है कि हम किसी को एक फूल लेकर के दें, गला से गला मिल लें, तो ये होली का एक अच्छा स्वरूप है। इसे हम भी पसंद करते हैं, सब लोग पसंद करते हैं। अब लोग अबीर गुलाल से भी भागते हैं, तो उसमें ये फूल काफ़ी अच्छा है और इससे आम लोगों के भी यानी प्रेम स्वभाव भाईचारा, किसी को ये आपत्ति नहीं होता है कि हमको काहे ये रंग अबीर दे रहा है, एक फूल दीजिए, गला से गला मिलिए। कोई हाथ मिलाने वाला है तो वो लोग हाथ मिला के वहाँ चल जाते हैं फूल दे करके। अच्छा बड़ा सुरेंद्र जी, अब क्या हो गया ना कि जैसे होली में, होली के रंग में भंग डालने वाले लोग भी काफ़ी आ गए हैं, ये आप भी मानते होंगे। देश के किसी भी कोने में चले जाइए, काफ़ी सारे ऐसे, अभी मैं एक वीडियो भी देख रही थी जिसमें मथुरा की होली का जिक्र था। उसमें एक महिला ने कहा कि यहाँ पर जो होली हो रही है वो तो सब ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वो कह सकते बैड टच जिसे हम कहते हैं वो, अब वो जो परिवेश आने लगा है कि लोग होली के बहाने एक दूसरे को गलत तरीके से छूने लगे हैं, और ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुड़दंगई जिसे हम कह सकते हैं कि वो बढ़ने लगा है। इस पर क्या कहेंगे? ये पिछले दिनों होली में ये चर्चा रहा है। पहले तो जुबान से होली खेलते थे, और हम लोग के यहाँ देहात में जोगिरा होता है, तो जोगिरा के माध्यम से किसी को कुछ कहना, तो उस दिन लोग उसको तकलीफ नहीं मानते थे, बुरा नहीं मानते थे। लेकिन अभी समय बदला है, परिस्थिति बदला है, और होली का जो स्वरूप पिछले दिनों था वो भी बदला है, और समय के साथ साथ हम सब भी बदले, और ये बदले हुए परिवेश में अब ये होली होता है। हम बिहार में तो होली के दिन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का घोषणा हो जाता है कि इस होली में पूरे स्ट्राइक हो जाता है एक तरह से, लोग अपना होली खेले। पूरे शासन व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया जाता है कि कोई किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं करे, कोई घटना नहीं घटे। तो इस तरह से सरकार भी इस पर मुस्तैद रहता है, जो काफ़ी अच्छा है। और नीतीश कुमार जी की सरकार जो सुशासन की सरकार कहता है, जहाँ कानून का राज चलता है, तो काफ़ी, आपने ही कहा बिहार में शराबबंदी है, लोग उसको अब छूना पसंद नहीं करते हैं, और छूने वाले जो आदतन छूते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो इसलिए बड़ा काफ़ी अच्छा है, और बिहार का होली उस मायने में। सुरेंद्र जी, हम जानना चाहेंगे कि जब होली आती है तो उस समय जो भी पशु होते हैं उनको काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि लोग जाते हैं उन पे भी रंग डाल देते हैं, और रंग में केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से पशु को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसको लेकर कोई योजना बनाया है आपका विभाग ने? देखिए, हम तो पहले कहे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये ऐसा होता है कि अनायास किसी पे रंग डालना, अबीर डाल देना। तो अब तो बंदिश है कि अगर हम इंसान अगर नहीं चाहते हैं कि हम रंग लें, अबीर लें, तो नहीं डाला जाता, और कोशिश किया जाता है कि अब पशु को भी इस रंग अबीर से नहीं नवाजा जाए, इसलिए कि सही कहे कि उसमें कई एक तरह केमिकल होता है, उसके शारीरिक जीवन पर असर होता है, गलत असर पड़ता है, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि अब पशु को भी। वैसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो पूरा रंग ही ऊपर से कभी कुत्ते पे डाल देते हैं, कभी गाय पे डालते हैं? देखा जाता है होली में ये अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग भी उन लोगों से विनम्रता पूर्वक, आदर पूर्वक उनसे कहना चाहते हैं कि आप ऐसा नहीं करें, इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो पहले ही हमने कह दिया कि पूछ के, अगर पसंद है तो वो अपना अबीर लगावे, नहीं पसंद है नहीं लगावे। तो और ज़बरदस्ती अगर बलात् तरीके से अगर कहीं रंग अबीर डाल दिया तो आपसी बेमनस्ता का वो वहाँ से शुरुआत हो जाता है। इसलिए प्रेम पूर्वक वे रंग अबीर का इस्तेमाल होता है, और सब लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप बलात् तरीके से किसी को अबीर रंग का इस्तेमाल नहीं करें।
चलिए, तो एक अंतिम सवाल ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमारे जो दर्शक न्यूज़ 11 भारत को देख रहे हैं, हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनसे आप किस तरीके से होली की शुभकामनाएं उन्हें देंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उन तमाम लोगों से, देशवासियों से, बिहार वासियों से यही कहना चाहेंगे, आप इस होली, इस रंग के इस त्यौहार को आप प्रेम सद्भाव भाईचारा के तहत ही मनाएं और सब लोगों के साथ गला से गला मिलें। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पैर छू के उन्हें अदब करें, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि होली का स्वरूप ये है, प्रेम सद्भाव भाईचारा ही होली का स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद जी, और उनसे हम लोगों ने बातचीत की कि किस तरीके से वो होली मनाते हैं और होली में किस तरीके से लोगों को होली मनानी चाहिए। अगर किसी को भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि वो हम पर रंग लगाए, चाहे भी लगाए, तो कृपया कर उन्हें छोड़ दें, ताकि वो भी अच्छे से अपनी होली को एंजॉय कर सके और आप भी अपनी होली को अच्छे से एंजॉय कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।